हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पेटीएम के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पेटीएम का Q1 FY27 का बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट के बारे में देखेंगे और मैनेजमेंट ने जो भी बताया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ बिजनेस मॉडल अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो अगर आप शॉर्ट में बताएंगे तो पेटीएम एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, यानी ये डिजिटल पेमेंट का एक प्लेटफॉर्म बना के ये लोग बिजनेस वगैरह कर रहा है। कैसे प्लेटफॉर्म कर रहा है, अगर आप देखेंगे ये जो पेटीएम है इसका 3 वर्टिकल है, बिजनेस का 3 वर्टिकल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग मार्चेंट पेमेंट करते हैं, यानी इंडिया में जो करोड़ों करोड़ों जो आपका जो छोटे छोटे जो एमएसएमई है या छोटे छोटे किराने शॉप्स है, सब जो दुकान है उसमें इसका आप देखेंगे एक साउंड बॉक्स वगैरह रहता है। उसमें कस्टमर आते हैं, उस साउंड बॉक्स में आपका QR कोड रहता है और उसे स्कैन करके पेमेंट कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो ऑलमोस्ट इसके पास ऑलमोस्ट 5 करोड़ इसके पास कस्टमर है, तो जो मार्चेंट कस्टमर है। तो अगर आप देखेंगे वो जो 5 करोड़ जो मार्चेंट कस्टमर है उसका डेटा इसके पास है कि इसका आपका पेमेंट बिहेवियर कैसा है, उसका सेल के कितना है, तो ये सब पूरा डेटा इसके पास है। तो इससे क्या हो रहा है, उस डेटा के लोग यूज़ करके ये लोग उस मर्चेंट को अगर लोन का ज़रूरत पड़े तो उसको लोन दे रहा है। अगर किसी को और कोई फिनेंशियल नीड्स का ज़रूरत आए तो उसको ये लोग प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे ये लोग क्रॉस सेल वगैरह करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस में उसको फ़ायदा क्या है, आपको इंक्रीमेंटल खर्चा कम करना पड़ता है, क्योंकि आप एक बार जब सॉफ्टवेयर को अगर एक बार आप बैठा लेंगे तो उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में 100 लोग आए या फिर 1000 लोग आए या फिर 1 करोड़ लोग आए, खर्चा आपका 19-20 सेम ही है। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म बिजनेस में आपको जो मार्जिन हमेशा ज़्यादा मिलता है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखेंगे 20-30-40% से कर रहा है, लेकिन आपका जो मार्जिन बहुत बढ़िया मिलता है। तो ये होता है आपके ये प्लेटफॉर्म वाले बिजनेस में। तो ये भी जैसे और दूसरा प्लेटफॉर्म क्रॉस सेल करते हैं, ये भी क्रॉस सेल करते हैं। क्या क्या क्रॉस सेल कर रहा है वो भी हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग मार्चेंट पेमेंट करते हैं, यानी आपका जो कोई दुकान में जो ग्राहक वगैरह आ रहा है और पेमेंट वगैरह कर रहा है, उससे इसका साउंड बॉक्स वगैरह सेल कर रहा है, उससे इसका एक इनकम अगर आ रहा है। फिर और एक है इसका कस्टमर जो पेमेंट, यानी आपके आपके हमारे आपके पास जो एटीएम का जो ऐप है, सुपर ऐप, वो हमारे पास है, उसको यूज़ करके हम लोग पेमेंट वगैरह कर रहा है। फिर इसका और बहुत सारे प्रोडक्ट भी है, जैसे पेटीएम पोस्ट पेड, यानी क्रेडिट कार्ड के तरह ये भी यूज़ करते। आप आज कोई ज़रूरत है आपका सामान का तो आप सामान खरीद ले और उसके बाद आपको 1 मास टाइम देंगे, तो उस टाइम के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनमें से इसका एक फी इनकम आते हैं। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये EMI भी कर देते हैं, तो इससे भी इसको इनकम और ज़्यादा आ जाते हैं। फिर अगर आप उस पेटीएम का QR कोड को यूज़ करके अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, उससे भी इसके पास थोड़ा कमीशन वगैरह आ जाते हैं। तो उसके बाद ये एक प्रोडक्ट है। फिर अगर आप देखेंगे कंज्यूमर लोन, यानी अगर कोई कस्टमर का जो पेमेंट बिहेवियर अच्छा है तो इसको ये लोग लोन वगैरह देते हैं। और एक बात, ये लोग लोन जो देते हैं वो खुद का पैसा नहीं देता है, यानी इसके पास जो बैंकिंग का लाइसेंस था वो बैंकिंग का लाइसेंस अभी नहीं रहा है, तो ये लोग दूसरे बैंक या फिर NBFC के साथ टाई अप करते हैं और उस बैंक इसके थ्रू आपको आपका कस्टमर को पैसा देता है। और क्योंकि ये को लेंडिंग काम में करते हैं, यानी उसका रेफरेंस दे रहा है पेटीएम, तो पेटीएम को एक फ़ी इनकम आ जाते हैं। तो इसमें पेटीएम का कुछ पूरा ही लाभ है, क्योंकि आपको खुद का पैसा नहीं दे रहा है। अगर आपका पैसा डूब जाए तो आप जो बैंक दे रहा है वो ये हैंडल करेगा। और कलेक्शन वगैरह सब कुछ अभी तो ऑनलाइन में हो रहा है, अगर ऑफलाइन में भी होंगे तो वो बैंक या फिर NBFC उसका जिम्मेदारी लेंगे। तो इसमें आपका पेटीएम क्या करते हैं, आपका थोड़ा जो फ़ी इनकम आ जाते हैं, यानी कार्ड मनी आ जाते हैं इसके पास। तो ये हो गया। फिर उसके बाद पेटीएम मनी एक प्रोडक्ट है इसका। पेटीएम मनी मतलब आपका जो आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, ब्रोकरेज सिस्टम, म्यूचुअल फंड, इस तरह का प्रोडक्ट ये लोग पेटीएम मनी के थ्रू क्रॉस सेल करते हैं। यानी उसके पास जो कस्टमर है तो उसको ये लोग डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में काम करते हैं, FNO ट्रेडिंग करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। इससे भी इसके रेवेन्यू आते हैं। फिर इसका है पेटीएम एड्स, यानी आपका जो टारगेटेड जो बंदे हैं, टारगेटेड जो कस्टमर है, उसको ये लोग टारगेटेड एड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसके पास 5 करोड़ लोगों का डेटा इसके पास है। तो इस डेटा के यूज़ करके ये लोग जो ऐड वगैरह चलाते हैं उससे भी इसको रेवेन्यू आते हैं। तो बहुत सारे क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट ये लोग अपना रेवेन्यू वगैरह इनकम करते हैं। फिर ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो मैंने बताया, तो कस्टमर को लोन देते हैं। फिर क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट का स्ट्रक्चर देते हैं।
फिर उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर कोई आप ब्रोकरेज डीमेट वगैरह अकाउंट वगैरह खोलेंगे या फिर म्यूचुअल फंड करेंगे, उसको भी ये लोग सर्विस देते हैं। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं। तो अगर आप इसका रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो इसका पेमेंट वाला जो सर्विस है, यानी पेमेंट, यानी आपका कंज्यूमर पेमेंट और मार्चेंट पेमेंट दोनों ही काम करते हैं। तो उसमें इसका अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 33% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है इस पेमेंट वाले सेगमेंट से। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फाइनेंस है, यानी आपका दूसरे बैंक के लिए लोन को प्रोवाइड कर देना या फिर और सारे जो फिनेंशियल क्रॉस सेलिंग करना, ये जो सब काम करते हैं, इससे ऑलमोस्ट इसका जो 45% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और अगर आप इसका टोटल ऑलमोस्ट आप देखेंगे ऑलमोस्ट 95% के ऊपर इसका जो रेवेन्यू आते हैं वो इसका आते हैं आपका, तो जो 95% प्लस जो इसका रेवेन्यू वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, मेनली आते हैं पेटीएम सर्विस से, जो आपका कंज्यूमर और जो मर्चेंट, तो दोनों से आते हैं। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 50 से 60% रेवेन्यू आते हैं आपका पेमेंट से, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोग्राम से मोटा मोटी 30% का रेवेन्यू आते हैं। तो यही इसका मोटा मोटी रेवेन्यू का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखेंगे जो स्कोप के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो मेरे हिसाब से जो स्कोप है वो इमेंस स्कोप है। क्यों इमेंस स्कोप है? अगर आप देखेंगे इसका जो मार्चेंट या फिर जो आपका जो कस्टमर यूज़र है उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जितना आपका नंबर बढ़ेगा उतना डेटा इसके पास आएगा, और जितना डेटा इसके पास आएगा वो खुद का प्रोडक्ट भी सेल करेंगे, उसके साथ दूसरे जो प्लेटफॉर्म का भी क्रॉस सेल करते रहेंगे। यानी किसी को कंज्यूमर लोन देंगे, किसी को वर्किंग कैपिटल लोन देंगे, किसी को इंश्योरेंस दे देंगे, किसी को डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे, तो किसी को म्यूचुअल फंड सेल कर देंगे, किसी का वेल्थ मैनेजमेंट देखेंगे, तो किसी को एमटीएम में लोन देंगे, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, तो बहुत सारे। फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटीज़ दे देंगे, यानी एक उसके पास एक बॉक्स वगैरह रहता है, उसमें वो लोग आज कोई जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है आपका, आज कुछ चीज़ों को आप खरीदते थे, एक मास आपके पास टाइम रहता है उसका पेमेंट करने में। अगर आप बड़े अमाउंट हो गया, आप पेमेंट भी नहीं कर पा रहे तो आप ईएमआई भी कर देते हैं। और ये जो करते हैं खुद के पैसे से नहीं करते, दूसरे कोई एनबीएफसी और या फिर जो आपका स्मॉल फिनेंस बैंक, जैसे सूर्योदय स्मॉल फिनेंस बैंक के साथ इसका टाई अप है। तो इस तरह का दूसरे बैंक का ये लोग पैसा के यूज़ करते हैं और उससे फी इनकम इसके पास आ जाते हैं। तो ऐसे ये लोग मोटा मोटी बहुत बढ़िया लेवल से काम कर रहा है। और मेरे को लगता है कि जितना डिजिटल के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी लेवल से इसका पास भी स्कोप वगैरह आ जाएगा और भी बढ़ेगा स्कोप इसके पास। तो ये मोटा मोटी बात है। अब चलते इसका रिजल्ट में। तो Q1 में अगर आप देखेंगे इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया है। तो इसका रेवेन्यू 28% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। EBITDA मार्जिन 182% से ग्रो किया है। मैंने पहले बताया इस तरह का जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है उसमें आपको ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि आपको इंक्रीमेंटल जो खर्चे होते हैं वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि आप एक बार जब सेटअप करती है तो उसके बाद आपको अगर आपके प्लेटफॉर्म में 10 बंदे आए या फिर 10 लाख बंदे आए, खर्चा 19-20 सेम ही होता है। तो इसका EBITDA 182% से ग्रो किया है। फिर EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है EBITDA मार्जिन। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे 4 से बढ़कर हो चुका है 8% हो चुका है, और आपका Q4 में था 6%। तो ये इसका EBITDA मार्जिन है। इसका गाइडेंस के बारे में भी हम बताएंगे कौन कौन वाले पार्ट में। फिर पैट अगर आप देखेंगे 78% से ग्रो किया है। 220 करोड़ का पैट ऑलरेडी इन लोगों ने Q1 में कर दिया है। फिर इसके पास कैश बैलेंस, तो इसके पास ऑलमोस्ट 13,529 यानी ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ का कैश इसके पास पड़ा है, यानी ह्यूज चंक ऑफ कैश इसके पास है। तो क्या इसके बारे में भी हम कौन कौन वाले पार्ट में बात करेंगे। फिर चलते जो सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू, तो अगर आप देखेंगे इसका जो मार्चेंट पेमेंट वाला जो बिजनेस है, वो बिजनेस अगर आप देखेंगे उसका जो ग्रॉस मार्चेंटाइल वैल्यू, यानी ग्रॉस मार्चेंटाइल वैल्यू का मतलब होता है, सपोज आपके किराना शॉप में एक आपका पेटीएम का एक साउंड बॉक्स है, तो इस साउंड बॉक्स के लिए उसको मंथली एक सब्सक्रिप्शन फी देना पड़ता है, वो भी इसका इनकम है जो आपका पेमेंट सेगमेंट में इंक्लूड होता है। तो उसका एक जो साउंड बॉक्स है, उस साउंड बॉक्स में जो पेमेंट हो रहा है, सपोज किसी ने 100 रुपीज़ का पेमेंट किया कोई चीज़ खरीद के, कोई 200 किया, कोई 500 किया, कोई 1000 किया, कोई 5000 किया, तो पूरे जो आपका जो सेलिंग जो आपके पेमेंट के थ्रू जो पेमेंट हुआ, यानी आपका QR कोड को यूज़ करके जो पेमेंट हुआ, उस सारे पेमेंट्स को जितना आपका जो किराना शॉप से या फिर जो आपका कस्टमर जो आपका स्कैन करके जो पेमेंट किया, उस पूरे अमाउंट को जो उसे कहते हैं ग्रॉस मार्चेंट वैल्यू। तो अगर आप ग्रॉस मार्चेंट वैल्यू देखेंगे, उसका परसेंटेज Q3 में था 24% से ग्रो कर रहा था, और Q4 में 27% से ग्रो कर रहा था,
Q1 ऑफ FY27 में वो 31% से ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो आपका ऊपर की दिशा में जा रहा है, यानी आपका साउंड बॉक्स या फिर आपका QR कोड यूज़ करके जो बिजनेस हो रहा है, बिजनेस का जो वॉल्यूम है, यानी बिजनेस का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये आप कैसे देखेंगे, आपका ग्रॉस मार्जिन वैल्यू से देखेंगे। ग्रॉस मार्जिन वैल्यू का Q3 में 24% से बढ़ा था, Q4 में 27% से, और Q1 ऑफ FY27 में 31% से ग्रो कर रहा है। तो आपका देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत बढ़िया लेवल से इसका जो मार्जिन वाला जो पेमेंट सेगमेंट है वो ग्रो कर रहा है। फिर इसका अगर आप साउंड बॉक्स वाले देखेंगे वो भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है, और उसके मैंने पहले बताया कि उसका मंथली एक सब्सक्रिप्शन फीस आपके पास आता है। फिर इसका नेट पेमेंट रेवेन्यू अगर आप देखेंगे वो भी 25% से ग्रो किया है। नेट पेमेंट रेवेन्यू का मतलब होता है, सपोज आपने आपका जो किराना शॉप में ग्रॉस मार्चेंडाइज वैल्यू सपोज 10 लाख, तो आप तो पेटीएम को 10 लाख नहीं देंगे, उसका जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज आप देंगे आपका पेटीएम को। तो या फिर आपका साउंड बॉक्स का जो आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस जो हुआ है वो आप देंगे। तो यही आपको इसका ग्रोथ है, इस नेट रेवेन्यू का ग्रोथ है 25%, और इसका अगर आप एक्चुअल नंबर देखेंगे तो 600 करोड़ है। तो इस मार्चेंट पेमेंट से इसके पास 600 करोड़ आया है। फिर अगर आप इसका कंज्यूमर पेमेंट वाले सेगमेंट को देखेंगे, कंज्यूमर पेमेंट का मतलब होता है आप हमारे ज़्यादा जो लोग जो पेटीएम का यूज़ कर रहा है, तो उसका ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर आप देखेंगे 45% से ग्रो किया है। और अगर आप इंडस्ट्री ग्रोथ देखेंगे, यानी आप जो इस्तेमाल करके जो पेमेंट कर रहे हैं, किसी को आप किराना शॉप में पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पेट्रोल पंप में पेमेंट कर रहा है, किसी को आप पैसा भेज रही हो, तो इस तरह का जो पेमेंट है इसे कहते हैं ग्रॉस ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो 45% से ग्रो कर रहा है। और अगर आपका जो UPI जो इंडस्ट्री है, जो पेमेंट जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ग्रोथ है आपका 20%, और ये ग्रो कर रहा है 25% से। तो इंडस्ट्री ग्रोथ से 2.2% टाइम्स ये टाइम्स में ये लोग अपना इस सेगमेंट ग्रो कर रहा है। तो इसका जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उससे बेहतर है, यानी ये लोग अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे इसका मोटा मोटी ये, और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट भी 45% से ग्रो किया है। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का मतलब होता है कि आपका लोन डिस्ट्रीब्यूट करना दूसरे बैंक के लिए, फिर आपका कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर आपका जो कैपिटल आपका जो दुकान को चलाने के लिए जो लोन देना, वर्किंग कैपिटल लोन वो प्रोवाइड करना, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरह का जो बात है वो उसका ग्रोथ है मोटा मोटी 45%। और इसका जो रिपीट बोरोवर है, यानी सपोज आपने एक जो आपका जो किराना शॉप से उसको आपने एक लोन दिया, फिर उन्होंने आप देखेंगे जो पेमेंट होने के बाद जब पूरा पेमेंट हो जाता है उसके बाद और एक लोन ले लेना, तो इस तरह का जो रिपीट कस्टमर है उसका परसेंटेज है 50% प्लस। तो जो इसका जो रिपीट कस्टमर का परसेंटेज बहुत बढ़िया है, तो यानी ये लोग इजीली अपना लोन को प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ पेमेंट भी कर रहा है, इसीलिए रिपीट कस्टमर का नंबर बढ़ रहा है। तो रिपीट कस्टमर भी 50% से प्लस है, तो एक बहुत अच्छा डेटा है। तो अगर आप पूरे डेटा को आप सिंक्रोनाइज करेंगे तो जो इसका बिजनेस सही दिशा में जा रहा है। अगर आप इसका मार्चेंट जो हिसाब से अगर आप इसका ग्रोथ देखेंगे वो भी बढ़िया जा रहा है। फिर कस्टमर के हिसाब से देखेंगे तो इंडस्ट्री से 2.2 टाइम्स रेट में ग्रो कर रहा है। फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में जाएंगे तो उधर भी आप देखेंगे इसका जो रिपीट कस्टमर 50% प्लस है, तो 45% से इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेगमेंट में। तो सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और उसके साथ इसको जो पैसा वगैरह है जो लोन के हिसाब से देते हैं, तो ये दूसरे बैंक का पैसा है, तो इसका कोई पैसा का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि अगर वो पैसा डूब भी जाएगा तो पेटीएम का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम का पैसा नहीं है, पैसा कोई दूसरे बैंक या फिर NBFC दे रहा है। तो यही बात है, ये पूरा आपका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने पूरा सब कुछ डिस्कस कर दिया। इसके बाद हम कॉल का कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसका मार्जिन। अगर आप देखेंगे अभी जो मार्जिन चल रहा है वो इस क्वार्टर में Q1 ऑफ FY26 में था आपका 4%, अभी हो चुका है 8%, और Q4 में था 6%। तो आप देखेंगे मार्जिन का जो ट्रेजेक्टरी है, यानी EBITDA मार्जिन का जो ट्रेजेक्टरी है वो टुवर्ड्स अपसाइड है, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ है, यानी सही दिशा में जा रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत बढ़िया एक गाइडेंस दिया है इस EBITDA मार्जिन के ऊपर। मैनेजमेंट ने कहा है हमारा जो EBITDA मार्जिन है जो अभी 8% है वो इजीली 15% के ऊपर चला जाएगा, यानी 15% के ऊपर जाने के लिए ये एकदम कॉन्फिडेंट है। लेकिन मैं फिर भी कंजर्वेटिव वे में 15 से 20% पकड़ रहा हूँ। मैनेजमेंट ने कहा है हम इस 15 से 20 हम इजीली कर लेंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह का मैनेजमेंट का कमेंट्री है इस EBITDA मार्जिन के ऊपर। यानी अभी जो 8 चल रहा है ये 15 से 20 हो जाएगा, तो डबल के ऊपर चला जाएगा आपका EBITDA मार्जिन। अगर आपका EBITDA मार्जिन डबल के ऊपर जाएगा तो आपका
जो बॉटम लाइन भी उसी लेवल से ग्रो करेंगे, बहुत बढ़िया लेवल से ग्रो करेंगे। अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे 30% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, पैट ग्रो कर रहा है 80% से, तो इसका ग्रोथ और भी बढ़ेगा क्योंकि आपका जो EBITDA मार्जिन और इम्प्रूव होगा तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी और बढ़ेगा, ये बात है। उसके साथ और एक पॉइंट है, जो मैनेजमेंट ने कहा है कि हमारा जो ओपेक्स वगैरह है यानी इंक्रीमेंटल जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है कि ये लोग एआई के थ्रू, एआई के ऊपर हेवी डिपेंडेंट है। इस तरह का जो बिजनेस है एआई का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, तो एआई यूज़ करके इसका जो कैपेक्स वगैरह है या फिर जो ओपेक्स है यानी ऑपरेटिंग जो खर्चा होता है वो कम हो रहा है। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग खर्चा कम हो रहा है तो ये आपका जो मार्जिन है, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, इसको और भी इम्प्रूव करेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है और एक बात, 15-20% जो EBITDA मार्जिन होगा वो अगले 2 से 3 साल में होगा, ऐसा नहीं FY 27 में हो जाएगा। यानी वो आपका 28-29 इस लेवल पे आपका 15-20% में हो जाएगा। उसके साथ मैंने पहले बताया इसके पास बहुत सारे कैश पड़ा है, ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ का कैश इसके पास पड़ा है। तो मैनेजमेंट ने कहा है हम इस कैश को यूज़ करके कोई ऑर्गेनिक या फिर कोई इनऑर्गेनिक एक्विजिशन हम कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट कोई फिक्स नहीं बताया कि हम कोई एक्विजिशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है हम इसे अच्छे लेवल पे यूज़ करेंगे। अगर कोई अच्छा ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कोई एक्विजिशन आ गया इसके पास तो इसको ये लोग एक्सेप्ट करेंगे और ट्राई करेंगे कि जो इसका जो मार्जिन होगा, जो भी ये लोग एक्वायर करेंगे उसका मार्जिन इसके मार्जिन से बेहतर होगा। और उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है हम MTF वाले सेगमेंट में भी एंटर कर सकते हैं। यानी MTF वाले सेगमेंट जो आपका जो शेयर के बदले जो लोन देता है उस सेगमेंट में ये लोग इस पैसा का ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही था ओवरऑल मोटा मोटी डिस्कशन पेटीएम के ऊपर। मैंने पूरा बिजनेस मॉडल अच्छे से डिस्कस किया, उसका रिजल्ट डिस्कस किया, उसका कॉल भी डिस्कस किया। अब उसका वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन वाले पार्ट के अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाले पार्ट में आपको थोड़ा हाई वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वैल्यूएशन आपको थोड़ा हाई मिलेगा, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस को आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्कोप बहुत बढ़िया है और ये जो पैट करेगा आप जो भी समझेंगे उससे बेहतर पैट कर सकता है। तो अगर आपका पैट अच्छे लेवल से ग्रो होगा, आपका EPS अच्छे लेवल से ग्रो होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो P है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक बिजनेस है, आप इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको रीड करें। तो यही मोटा मोटी था ओवरऑल वीडियो पेटीएम के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।